परफेक्ट फैमिली एपिसोड 3 में हम देखते हैं सोयोन सनोई के घर आती है उससे मिलने के लिए। लेकिन सनोई के फादर जिनहोक सोयोन को कहते हैं सनोई की तबीयत ठीक नहीं है तो वो तुमसे नहीं मिल पाएगी। लेकिन सोयोन के जिद करने से वो उसे मिलने देते हैं। फिर हम सोयोन को सनोई के रूम में देखते हैं जहाँ सनोई डरी सहमी बैठी हुई थी। तो सोयोन सनोई से कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें अब तक पुलिस स्टेशन होना चाहिए था और तुमने ग्योंगो के घर पे आग क्यों लगाई? तुम सोचती हो बच जाओगी लेकिन इससे ये नहीं बदलेगा कि तुमने उसे मारा है। लेकिन सनोई उससे कुछ नहीं बोलती है। तो सोयोन फिर से उससे पूछने लगती है तुम ही ने उसे मारा है? ये हमारी डील हुई थी, यही हुई थी ना हमारी डील? लेकिन सनोई कुछ नहीं बोल रही थी। फिर सोयोन कहती है तुम्हारे आग लगाने की वजह से वहाँ उसके पेरेंट्स भी मर चुके हैं, तुमने अपने लिए दूसरों को भी मार दिया। लेकिन सनोई की खामोशी को देख सोयोन फिर से उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है क्या तुम फिर से मुझे अकेले छोड़ दोगी जैसे तुमने बचपन में किया था? और उस टाइम पे वो अपना विग निकाल देती है। फिर वो सनोई की बालों को पकड़ते हुए कहती है यही तुम्हारा टाइम है अपने कर्ज को चुकाने का। तो सनोई कहती है मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, नहीं तो मेरी माँ। तो सोयोन कहती है तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी ताकि तुम्हारी माँ की बेइज्जती ना हो। और मेरा क्या, अगर तुम बीच में ना आती तो मेरा भी परिवार होता, मेरी भी माँ होती। लेकिन वो सब तुमने मुझसे छीन लिया और फिर भी तुम मेरी मदद नहीं करोगी। फिर वो सनोई से कहती है हम अभी पुलिस स्टेशन चलेंगे और तुम अपनी गुनाहों को कबूल करोगी। और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है दरवाजे के बाहर सनोई के डैड होते हैं जो सोयोन से कहते हैं सनोई की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएगी। जिसे सुन सोयोन डर जाती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। फिर हम सनोई को देखते हैं जो अपने रूम में रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम ग्योंगो की आत्मा को देखते हैं जो अपने क्लासरूम में आता है जहाँ हम देखते हैं क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन सबके मोबाइल पे एक ही मैसेज आ रहा होता है कि ग्योंगो ने अपने परिवार को मार दिया, वो ड्रग्स लेता था और उसी के नशे में उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। फिर हम सोयोन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन के सामने आती है और वो सनोई का किचन देखती है। फिर सीन उस समय पे जाता है जब वो ग्योंगो के घर आई थी जहाँ हम देखते हैं ग्योंगो सोयोन को अपना सारा प्लान बता रहा होता है कि वो सनोई को कैसे प्रपोज करने वाला है, जहाँ सोयोन उसे ये सब करने से मना कर देती है। फिर वो वही किचन जो सनोई के पास था उसे निकाल कर ग्योंगो को बोलती है ये मुझे सनोई ने दिया है और उसने ये भी कहा है कि उसे तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं, वो ये जानती है कि तुम उसे पसंद करते हो लेकिन उसने तुम्हें ठुकरा दिया है जैसा कि ये गिफ्ट। तो ग्योंगो कहता है वो ऐसी नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, उसने तुम्हें ये गिफ्ट नहीं दिया, हो सकता है तुमने चोरी की हो, ये गिफ्ट तुम उसे कल दे देना। लेकिन सोयोन उसकी बात नहीं मानती। फिर वो गुस्से में वहाँ के सारे चीजों को तोड़ने लगती है जिसकी वजह से उन दोनों में हाथापाई होती है और सोयोन नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी विग निकल जाती है। फिर वो अपने हाथों में चाकू उठा लेती है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ सोयोन पुलिस स्टेशन के सामने वाले रोड से जा रही होती है जहाँ कोई कार से उसका पीछा कर रहा होता है और हम देखते हैं कि सोयोन उस कार में बैठ जाती है। फिर हम सनोई की माँ को देखते हैं जो सनोई को खाने के लिए बुलाने आई थी, जहाँ सनोई अपनी माँ से पूछती है क्या आप मुझे नहीं बता सकती मेरा मोबाइल और वो नोटबुक मेरे कमरे में कैसे आया? आप मुझे बताओ ना वहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन अंजू कहती हैं मुझे क्या पता ग्योंगो के घर पे क्या हुआ है। फिर हम डिटेक्टिव सीन और डिटेक्टिव ली को देखते हैं जिनके पास ग्योंगो के कुछ दोस्तों के पिक्चर्स थे जिनमें से एक पिक्चर ग्योंगो और सोयोन की होती है, जिसे देख डिटेक्टिव सीन कहते हैं मुझे इस लड़की से मिलना है, ये उस टाइम पे वहाँ पे थी। फिर हम सनोई और सोयोन के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ एक परिवार सोयोन को अडॉप्ट करने के लिए आया था लेकिन वो कुछ सवाल पूछते हैं जिसका जवाब सोयोन नहीं दे पाती है जिसकी वजह से वो फैमिली उसे अडॉप्ट नहीं करती है। फिर हम सोयोन को देखते हैं जो एक कार में होती है जहाँ उसकी नींद खुलती है तभी उस पे कोई हथौड़े से वार करता है जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ सोयोन को होश आता है और हम देखते हैं कार की डिक्की की तरफ कोई कुछ काम कर रहा था जिसका फायदा उठाते हुए सोयोन उस कार से भाग जाती है। फिर हम सनोई को देखते हैं जो ग्योंगो को याद कर रही होती है और हम उस सीन को देखते हैं जिसमें सनोई और ग्योंगो एक साथ होते हैं, जिसे याद कर सनोई रोने लगती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जियोन सनोई के घर आया होता है सनोई के साथ ग्योंगो के फ्यूनरल जाने के लिए। फिर हम ग्योंगो के फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं सनोई पूरी टूट चुकी होती है जिसकी वजह से वो बार बार गिर रही थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था। तब उसके डैड जिनहोक उसे लेने के लिए आते हैं। फिर वो दोनों कार से घर जा रहे होते हैं जहाँ जिनहोक सनोई से पूछते हैं क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? तो सनोई कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम लोग घर चलेंगे। फिर वो कहते हैं तुम ग्योंगो के बहुत क्लोज थी मुझे पता है, इसलिए तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, समय के साथ साथ
ये सब तकलीफ दूर हो जाएगी और इसमें हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। हम लोग मतलब वो अपनी और उसकी माँ की बात कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग घर पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर डिटेक्टिव सीन और डिटेक्टिव ली भी होते हैं। तो जिनी लोग सनोई को कार में छोड़ डिटेक्टिव से बात करने जाते हैं, जहाँ सनोई को पता चलता है कि वो दोनों डिटेक्टिव हैं, जिससे सुन वो थोड़ा डर जाती है और उसे ऐसा करते हुए डिटेक्टिव सीन देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि छुपते हुए वो देखती है कि कार में वही किचन है जो सोन के पास था, जिसे देख वो सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो अपने डैड को देखती है जैसे कि उसे अपने डैड पे शक हो। फिर हम उनके घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ ये सब एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, जहाँ डिटेक्टिव ली गेहूं के मौत से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं, जहाँ सनोई उन सारे सवालों का जवाब सही देती है। लेकिन डिटेक्टिव ली एक सवाल और पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि क्या तुमसे मिलने सोन आई थी, क्योंकि हम लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका मोबाइल नंबर बंद है और वो अपने घर पे भी नहीं है। तो सोन झूठ बोलती है कि वो यहाँ पे नहीं आई थी और मैं भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ डिटेक्टिव सिंह डिटेक्टिव ली से कहते हैं ये झूठ बोल रही है, मुझे पता है ये कुछ न कुछ छुपा रही है। उनके जाने के बाद अंजू सनोई से पूछती है तुमने सोन को लेकर उनसे झूठ क्यों बोला। तो सनोई तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जिनहोक बोलते हैं ये मेरी बेटी है इसलिए इसे पता है अगर ये कहती कि सोयून यहाँ आई थी तो हो सकता है पुलिस वालों को हम पे भी शक हो, लेकिन ये वकील की बेटी है तो इसे कुछ तो पता होगा बचने के लिए। लेकिन सनोई बहुत डरी होती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर हम सनोई को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो बहुत बेचैन होती है और देखती है कि उसके कोई भी मैसेज का सोयून ने रिप्लाई नहीं दिया है। फिर वो जियोन को कॉल करती है, क्योंकि जियोन को उसका एड्रेस मालूम है। लास्ट टाइम जियोन और गेंगो ने उसे उसके घर तक छोड़ा था इसलिए। फिर हम देखते हैं कि वो उसके घर पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके रूममेट से होती है, जहां वो भी उसे बताती है कि वो भी सोन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। क्या उसने स्कूल में कुछ किया है जो तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आई हो, क्योंकि सुबह सुबह पुलिस वाले भी आए थे। तो सनोई कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस वालों को गेहूं का ऑटोप्सी रिपोर्ट मिलता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि गेहूं की मौत आग लगने की वजह से नहीं बल्कि चाकू लगने की वजह से हुई है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सनोई अपने घर आ रही होती है, जहाँ घर के बाहर वो सोचने लगती है कि सोयून मेरे घर से निकलकर आखिर कहाँ चली गई कि कोई भी उससे बात नहीं कर पा रहा है और ये किचन मेरे पापा की कार में क्यों है। तभी उसका नाम पीछे से कोई लेता है और हम देखते हैं ये योनमिन है, जो सनोई से पूछता है तुम बड़ी हो चुकी हो, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। लेकिन सनोई को योनमिन नहीं याद होता है। तो योनमिन सनोई से कहते हैं मैं तुम्हारे पापा का रिलेटिव हूँ, मैं पहले भी आया था लेकिन आज तुमसे मुलाकात हो रही है। फिर वो सनोई को उसके घर का एक खिड़की दिखाते हुए कहते हैं क्या वो तुम्हारा रूम है। तो सनोई कहती है नहीं वो मेरा रूम नहीं है। तो ह्योनमिन कहते हैं तो वो किसका रूम है, जहाँ सनोई को भी नहीं पता होता है कि वो किसका रूम है। फिर वो इस बात को हंसी हंसी में टाल देते हैं। फिर वो जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो सनोई को कानों में कहते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स से बच के रहना, जिससे सुन सनोई की हालत और भी खराब हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ जिनहोक ऊपर से देख रहे होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।